मैं हूँ डॉक्टर दीपमाला और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो समय से मिल सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के विषय पर और आज का विषय है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। तो आज के इस वीडियो में हम 3 बातों पे चर्चा करेंगे। पहला है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है, दूसरा उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और तीसरा इसकी हानियां क्या हैं। तो ये वीडियो आपके लिए जानकारी से भरा हुआ है, इसलिए इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। राइट, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी बात को और हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का जब आप अर्थ देखते हो तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या आपको दिखाई देता है? डिजिटल दिखाई देता है। और डिजिटल क्या है आप देखते हो, डिजिटल शब्द का जब आप प्रयोग करते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? डिजिटल। जब आप शब्द का प्रयोग करते हो तो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो आपके माइंड में आती है। जैसे आप इंटरनेट के बारे में सोचते हो, मोबाइल उपकरणों के बारे में सोचते हो और सोशल मीडिया के बारे में आप लोग सोचते हो। राइट, तो ये जो डिजिटल तकनीकी है या डिजिटल प्रौद्योगिकी है, इसके विकास के साथ क्या हुआ है? इसके साथ एक बड़ी चीज़ ये हुई है कि पूरी दुनिया के अंदर एक जुड़ाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से। राइट, और अगर आप ध्यान देंगे तो इंटरनेट, मोबाइल उपकरण और सोशल मीडिया जो हैं ये काम क्या करते हैं? ये संचार का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये किन चीज़ों का संचार करते हैं? ये सूचनाओं को साझा करते हैं। इसके साथ साथ ये पूंजी को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से ले जा सकते हैं। राइट, और इसी वजह से जो डिजिटल तकनीक या डिजिटल प्रौद्योगिकी में विकास हुआ है, उसकी वजह से व्यापार करने के तरीके में भी बदलाव आ गया है। आप लोग देख सकते हैं कि पहले अगर आपको कुछ खरीदना होता था तो इसके लिए आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत पड़ती थी, और अगर आपको कुछ बेचना भी होता था तो आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध हो गया है जहाँ पर आसानी से आप अपनी चीज़ों को खरीद और बेच सकते हो। राइट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिजिटल वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ है? लोगों के बीच में, व्यवसाय और संगठन के बीच में एक संपर्क का एक सूत्र स्थापित हुआ है। राइट, एक देश में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति से संपर्क कर सकता है, एक देश का बिजनेसमैन दूसरे देश के बिजनेसमैन से संपर्क कर सकता है। तो एक संपर्क की जो सुविधा है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड की है। और अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं कम हो गया है या ख़त्म हो गया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण जो व्यवसाय हैं उनके नए-नए मॉडलों की उत्पत्ति हो रही है। जैसे कि ई-कॉमर्स आप ले सकते हो, रिमोट वर्क ले सकते हो, राइट? इससे हमारे जो व्यापार करने का तरीका था, बिज़नेस करने का तरीका था, उसमें बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आपको देखने को मिलता है, राइट? और अगर आप यहीं पर आगे देखेंगे, अगर आप आगे इसी पर विचार करेंगे, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? आप लोगों को देखने को मिलेगा कि तकनीक जो डिजिटल वैश्वीकरण है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। इनकी विशेषताओं के ऊपर आप लोग एक बार गौर कर लीजिए कि इसमें क्या प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो प्रमुख विशेषताओं की जब आप बात करेंगे तो आपको पहली विशेषता क्या देखने को मिलती है? राइट, पहली विशेषता अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड, पहली विशेषता अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पहली विशेषता में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो पहली विशेषता ये है
कि अंतः संबंधों का यानी कि इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से, राइट। और इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? क्योंकि जो संचार की गति है वो बहुत तेज हो गई है। लोग आसानी से एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। व्यक्ति, संगठन और व्यवसायों के लिए बड़ी सुविधा हो गई है। इसलिए डिजिटल वैश्वीकरण या डिजिटल ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंटरकनेक्टेडनेस को बढ़ाने में सफल रहा है, और ये इसकी सबसे पहली और प्रमुख विशेषता है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से नए मॉडलों की उत्पत्ति हुई है, राइट। जैसे कि आप ई-कॉमर्स, रिमोट वर्क और डिजिटल मार्केटिंग को देख सकते हो। इसी तरीके से आप तीसरा इसकी जो विशेषता देखेंगे वो क्या है? अब साझा संसाधन की बात होने लगी है, यानी कि जो जितने भी संसाधन हैं, डिजिटल वैश्वीकरण ने क्या सिखाया है? साझा संसाधनों को उपयोग करने का जो मौका है वो सबको मिल रहा है, राइट। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया या क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, साझा डेटा हो गया, स्टोरेज हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम सारे संसाधनों का उपयोग जो है वो मिल-जुल के कर पा रहे हैं, साझा होके कर पा रहे हैं। सपोज़ अगर आपको कोई बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको उसके लिए क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स के लिए क्लाइंट्स का डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब डेटा बहुत आसानी से उपलब्ध हो रहा है। कई तरीके के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको आसानी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो डिजिटल वैश्वीकरण है, उसने विभिन्न देशों के लोगों को साझा संसाधन जो हैं वो उपलब्ध कराए हैं। इसके बाद अगर आप बच्चों देखेंगे तो चौथी आपको विशेषता क्या नज़र आएगी कि संचार में जटिलता है, राइट। अगर आप देखेंगे तो संचार जो क्या है वो सिंपल कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है और कई स्तरों पर कम्युनिकेट होता है, राइट। अगर आप देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स आपका जो नेटवर्किंग है इसकी वजह से लोग जो हैं वो एक देश में बैठ के दूसरे देश के लोगों को इंटरनेट के माध्यम से अपनी सुविधाएं जो हैं वो दे पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये देखने को मिलती है। तो अगर आप इसके साथ-साथ देखेंगे तो डिजिटल वैश्वीकरण के अपने कुछ नुकसान भी हैं, और वो नुकसान क्या है? पहला नुकसान अगर आप देखेंगे तो आपको विशेषताओं को ही याद करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे जो पहला खतरा है वो क्या है? साइबर अपराधों का खतरा जो है वो बढ़ रहा है, राइट। साइबर अपराधों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो अधिकांश किन लोगों को आ रही हैं? जो बिजनेस कर रहे हैं या सामान्य नागरिक हैं जो ऑनलाइन लेन देन करते हैं, उनको कई बार साइबर अपराध का सामना करना पड़ता है। आप लोग कई बार सुनते होंगे कि कॉल के माध्यम से फ्रॉड हो जाता है, लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। तो साइबर अपराध का एक खतरा जो है वो बढ़ गया है, राइट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिजिटल वैश्वीकरण के कारण विश्व भर में कंपनियों द्वारा संगठित डेटा के उपयोग में वृद्धि हुई है, राइट। तो अगर आप देखें कोई भी कंपनी है उसके पास एक डेटा होता है, राइट। और ये जो डेटा होता है ये काफ़ी निजी डेटा होता है, और एक तरीके से माना जाता है कि इसकी वजह से डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से व्यक्तिगत निजता पर भी बहुत बड़ा खतरा जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप एक डिवाइस को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो उसको आपके लगभग 90% चीज़ों की, गतिविधियों की जानकारी होती है। इवन मैं तो 99% कहूँगी, क्योंकि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आप उसमें टर्म एंड कंडीशन पर टिक करते हो, लेकिन हम कभी भी वो टर्म एंड कंडीशंस पढ़ते नहीं हैं, और हम पढ़ भी नहीं पाते हैं क्योंकि वो इतने छोटे-छोटे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। तो दुनिया की कई सारी कंपनियां हैं जो डेटा को कलेक्ट करती हैं और डेटा को प्रोसेस करती हैं, और इसके बाद उस डेटा को बेच भी देती हैं। तो इससे जो सामान्य व्यक्ति है उसकी निजता पर भी एक सवाल पैदा हो जाता है, उसके लिए खतरा पैदा हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिजिटल जो वैश्वीकरण है उससे कार्बन फुटप्रिंट को भी बढ़ावा मिला है। अब आप कार्बन
फुटप्रिंट जो है उसे समझ लीजिए कि जो डेटा सेंटर्स हैं, राइट, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो प्रयोग होता है उससे क्या होता है, कार्बन इमिशन होता है, कार्बन निकलता है, और इसको आप डिजिटल कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। ये भी एक तरीके का, अगर आप देखें तो एक तरीके का जो प्रदूषण है वो आपको नज़र आता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चौथी चीज़ आपको क्या नज़र आती है, व्हाट इज़ द फोर्थ, इसकी क्या हानि है कि डिजिटल वैश्वीकरण के प्रयोग की जाने वाली तकनीकों और उत्पादों और सेवाओं के कारण नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं, राइट। देखिए हर चीज़ जब डिजिटल हो रही है, राइट, तो लोगों हर चीज़ जो है हम वो तकनीक के माध्यम से करना चाहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की वजह से क्या समस्या पैदा हो रही है कि जो लोग स्टोर्स में या कहीं पर भी काम करते हैं उनको रिप्लेस करके वो काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करा लिया जा रहा है। तो जैसे जैसे डिजिटल तकनीक्स बढ़ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो नौकरियां हैं उनके ऊपर खतरा पैदा हो गया है। और खासकर अगर देखें तो उन लोगों के रोजगार के ऊपर ज़्यादा खतरे पैदा हो गए हैं जो जिनके पास डिजिटल या तकनीकी ज्ञान नहीं है। ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई है, राइट। इसके बाद अगर आप देखेंगे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का और आपको क्या नुकसान देखने को मिलेगा, तो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असमानता को बढ़ावा देने वाला है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि विकसित देश जो हैं उनके पास क्या है, उनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की है, राइट, और वो उसका उपयोग करके, राइट, अधिक से अधिक बेनिफिट जो है, मुनाफा है, आप जो भी कहना चाहें उसको वो कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप विकासशील देशों की स्थिति देखेंगे तो तकनीकी दृष्टि से वो इतने साउंड नहीं है, राइट। और इसकी वजह से आपको एक असमानता जो है, आर्थिक असमानता जो है वो भी दिखाई देती है। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि भूमंड जो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है उसका सीधा संबंध किससे है, जो डिजिटल तकनीक का विकास है उसके साथ है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है वो सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा है, बल्कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है वो संस्कृति, शिक्षा और राजनीति पर भी पड़ा है, राइट। संस्कृति के ऊपर क्यों पड़ा है, क्योंकि अब चूँकि संचार माध्यम आ गया, इंटरनेट आ गया, आप बहुत आसानी से एक देश के लोग दूसरे देश की संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। एक दूसरे के शिक्षा जगत के लोग दूसरे जगत के शिक्षा जगत से संपर्क में आ सकते हैं, राइट। जैसे डिजिटल जो तकनीक है उसने जो एजुकेशन है उसको स्मार्ट बना दिया है। आप ऑनलाइन माध्यम से आप किसी भी विषय की क्लास ले सकते हो, आप नए-नए कोर्सेज़ सीख सकते हो। इसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग देशों के जो लोग होते हैं और अलग-अलग संभावनाओं के लोग होते हैं, राइट? वो आसानी से एक-दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। हो सकता है सबकी अलग-अलग संभावनाएँ हो सकती हैं। हो सकता है कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हों और उसके लिए आपको जिस तरीके के लोगों की ज़रूरत हो, वो आपको दूसरे शहर में मिलने वाले हों। तो बहुत आसानी से आप डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उनके संपर्क में आ सकते हैं। इसके साथ-साथ विचारों को साझा करने में भी डिजिटल ग्लोबलाइजेशन जो है वो आपको मदद करता है। तो आपका ये जो टॉपिक है ये इन टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, उसकी विशेषताएँ और उसकी हानियाँ, तीनों चीज़ें आपको अपने माइंड के अंदर रखनी पड़ेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो भी वीडियो है और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आप ज़रूरी समझते हैं, आपके लिए उपयोगी है, तो आप ये दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं जल्दी
एक अन्य विषय पर चर्चा होगी हमारी। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।